हेलो एवरीवन, मैं खुशी। मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर का सेशन लेकर आ रही हूँ जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सहायक होगा। जैसे कि जितने भी पीसीएस होते हैं, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, यहाँ तक कि रेलवे में भी मतलब आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। डेली न्यूज़पेपर का जो निचोड़ होगा उसे मैं लेकर आऊँगी। तो आज हम लोग बिना वक्त को गंवाए हुए देखते हैं कि पहला न्यूज़ क्या है। तो भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था? क्या है ये? पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक, मतलब ऐसा पहला हुआ है, तो इसलिए इसको याद रखना होगा। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा में किया गया है। इसको कहाँ पे किया गया है? तो ओडिशा में किया गया है। राज्य पूछ देता है ना कि किस राज्य से किया गया। तो और देखते हैं इसके बारे में क्या है कि भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कब हुआ? तो ये 16 नवंबर 2024 को हुआ। इसको विकसित कौन किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। ये ध्यान में रखना है कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। इसकी गति क्या है? तो गति मैक 5 से अधिक गति की यात्रा करने वाली है ये। और फिर इसका रेंज क्या है? तो 1500 किलोमीटर से अधिक रेंज है इसका। यहाँ पे डीआरडीओ एक संस्थान है। डीआरडीओ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, ये आप लोग बताइएगा मुझे कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। और भी भारत की अन्य मिसाइल प्रणाली है जिसको हम लोग एक क्विक रिवीजन की तरह देख ले रहे हैं कि पहला है आकाश, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ब्रह्मोस। लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है ये। लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज़ अक्सर ये मिलान करने के लिए दे देता है। तो अगला है नाग, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अस्त्र जो है ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ऐसे हम लोग बीच बीच में बैकग्राउंड में कुछ क्विक रिवीजन भी करते रहेंगे न्यूज़ के साथ। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब ये विक्टोरिया कज़ेर-थिलविक के द्वारा जीता गया है। विक्टोरिया कज़ेर-थिलविक के द्वारा। और ये कहाँ की हैं? तो ये डेनमार्क के हैं। अक्सर एग्ज़ाम में पूछ देता है कि कहाँ के हैं ये, तो ये डेनमार्क के हैं। और ये कहाँ पे हुआ था? मिस यूनिवर्स 2024 का आयोजन जो है ये हुआ था मैक्सिको में हुआ था। मैक्सिको में हुआ था, याद रखिएगा लो इसे। फिर यहाँ भारत से कौन प्रतिनिधित्व किया था? तो रिया सिंघा। भारत का प्रतिनिधित्व कौन की थी? तो रिया सिंघा के थे। यहाँ पे हम उनको फ़ोटो में देख सकते हैं। ये है, ये कौन है? तो विक्टोरिया कज़ेर है, इन्होंने ही जीता है। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? कौन लॉन्च किया है? तो ये यूएई के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है यूएई के द्वारा? क्योंकि यहाँ पे COP29 का आयोजन हुआ है, तो इसी में यूएई के द्वारा ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया गया। देखते हैं यूएई के बारे में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कैपिटल इसका अबू धाबी है। एक एशियन कॉन्टिनेंट है। करेंसी क्या है इसका? तो दिरहम है। यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये बहुत मतलब बड़ा नाम है, बट फिर भी थोड़ा ध्यान में रखने से ऑप्शन से हो जाता है। चलते आगे। यूएई के अज़रबैजान में COP29 का आयोजन किया गया। ये भी पूछ देता है कि COP29 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो COP29 का कहाँ हुआ? यूएई ने अज़रबैजान में हुआ है। ठीक है। वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने की महत्वाकांक्षी पहल का अनावरण किया गया है। इस कदम का उद्देश्य क्या है? ये अलायंस जो गठन किया गया है इसका उद्देश्य यही है कि 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करना है और उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी करना है। जो भी CO2 इमिशन होता है उसको कमी करने के लिए किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है?
कौन किया है? तो ये तेलंगाना के द्वारा किया गया है। यहाँ भी ये जो 100% छूट दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक वाहन पे, ये किस लिए दिया जा रहा है? ताकि प्रदूषण में कमी हो। पॉल्यूशन अभी तो देख सकते हैं कि पॉल्यूशन का क्या हालत है। दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण हो गया है। तो देखते हैं यहाँ तेलंगाना। अब आगे देखते हैं तेलंगाना के बारे में कि तेलंगाना का गठन कब हुआ था। 2 जून 2014 को किया गया था तेलंगाना का गठन। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनाया गया था। यहाँ पे हम मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे तेलंगाना है। ऐसे ही जो भी राज्य का आएगा तो ऐसे हम लोग देखते रहेंगे ना मैप में, तो मैप से जल्दी याद भी होता है और मैप का रिवीजन भी होते रहता है। देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन है तेलंगाना। तो ये है रेवंत रेड्डी हैं और राज्यपाल विष्णु देव वर्मा है। और तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद है। हाल ही में किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दिया गया है? यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता किसको दिया गया है? तो ओडिशा के 24 ऐसे जगह है जिसको दिया गया है। देखते हैं कौन कौन सी जगह है ओडिशा में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ओडिशा के 24 तटीय गांव सुनामी रेडी घोषित किया गया है। तो इसमें कौन के कुछ गांव का नाम दिया गया है, जैसे कि बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी और गंजाम जिले के गांव इसमें शामिल हैं। इन 24 में ये सारे गांव शामिल हैं। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग द्वारा सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी गई है। यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन मतलब IOC के द्वारा ये घोषणा किया गया है, सुनामी रेडी घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो यही है कि जागरूकता और रणनीतियों के माध्यम से लोगों की मदद की जाए। जब सुनामी वगैरह आती है तो उस टाइम में मदद करने के लिए ये किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, यहाँ बंगाल की खाड़ी के पास उड़ीसा एक तटीय राज्य है। ठीक है, ये याद रखना है, उड़ीसा तटीय राज्य है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी हैं। और राज्यपाल कौन है? रघुबर दास है। और यहाँ कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है, याद रखना है। इंटरपोल के महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? इंटरपोल के महासचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं वाल्देशी उर्किजा। वाल्देशी उर्किजा को नया महासचिव चुना गया है इंटरपोल के। देखते हैं इंटरपोल क्या है। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। अक्सर एग्ज़ाम में हेडक्वार्टर इंटरपोल का, ये सब जितने संगठन होते हैं जैसे WHO हुआ, WTO हुआ, इंटरपोल हुआ, ये सब में इसका हेडक्वार्टर फ्रिक्वेंटली पूछता है एग्ज़ाम में। तो इसका हेडक्वार्टर याद रखना है कि फ्रांस के लियोन में है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस के लियोन में है। और इनका कितने दिन का कार्यकाल होगा? तो ये 4 साल के लिए होंगे। इनका कार्यकाल कितना होगा? तो ये 4 वर्षों के लिए होगा इनका। ये फ्रांस के लियोन में इसका मुख्यालय है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सानिया मिर्ज़ा और हरभजन सिंह, दोनों लोगों को। तो यहाँ ऑप्शन में A और B बोथ दिया गया है, तो ये दोनों लोगों को किया गया है। क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह क्या है? तो क्रिकेट खिलाड़ी है। और सानिया मिर्ज़ा जो है ये महिला टेनिस खिलाड़ी है। इनको दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के खेल राजदूत, इन दोनों लोगों को किया गया है। 19वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो फिलहाल चल रहा है 19वां, जैसे ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में चल रहा है 19वां G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है। कहाँ पे? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। तो यहाँ पे ये जो क्रम है ना 19वां, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ देता है कि ये कौन सा क्रम का है। तो जैसे 19वां है तो अब आगे ये पूछ सकता है कि 20 नंबर का जो है ये कहाँ होगा? तो ये होगा साउथ अफ्रीका में होगा, साउथ अफ्रीका में होगा इसका। अब देखते हैं कि ये 19वां हो गया, 20वां हो गया, तो 18 नंबर का कहाँ हुआ था? क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि 18th नंबर का G20 समिट कहाँ हुआ था? बहुत चर्चा में रहा था, ये आप लोग बताइएगा, आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। अब देखते हैं एक ट्रायोका आता है। इस G20 समिट से रिलेटेड एक शब्द होता है ट्रायोका। ट्रायोका जो है ना, ये 3 देश का नाम होता है। जैसे कि अभी हो रहा है 19 नंबर का G20 समिट हो रहा है ब्राज़ील में, इससे पहले हुआ इंडिया में,
इंडिया में हुआ, फिर अभी हो रहा है ब्राज़ील में, ठीक है, और फिर आगे होगा साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो ये तीनों को मिला करके क्या कहते हैं, ट्रायोका कहते हैं। इन तीनों को मिला करके अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है कि ट्रायोका में कौन कौन से देश हैं। ट्रायोका में तो ये तीनों को हमेशा, एक पहले का, फिर अभी प्रेजेंट जहाँ हो रहा है, और एक बाद में जहाँ होने वाला, तीनों को मिला करके क्या कहते हैं, ट्रायोका कहते हैं। यहाँ देखते हैं कि G20 में 18 से 19 नवंबर, मतलब 18-19 नवंबर से ये शुरू हो चुका है, जिसमें कि 19 सदस्य देशों के नेताओं के अलावा अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ के नेताओं ने भी उपस्थित रहे इस समिट में। यहाँ देखते हैं कि G20 ऑर्गेनाइजेशन का जो कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1999 में, 1999 में हुआ। फर्स्ट G20 समिट कब हुआ था, तो ये 2008 में वाशिंगटन DC में हुआ था। और अभी 2024 में कौन होस्ट कर रहा है, तो ब्राज़ील कर रहा है। इसमें मेंबर जो है वो 20 कंट्रीज़ है और एक अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है। तो G20 है, लेकिन G20 देश में और एक अफ्रीकन यूनियन भी है इसमें। तो देखते हैं यहाँ पे अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपीय यूनियन। अब इस 20 तो है, इस 20 कंट्री जो है, इसको याद रखने के लिए या तो कोई ट्रिक बना लीजिए, या फिर इसको मैप पे देखते रहने से ना जल्दी याद होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं मैप में, देखते हैं कनाडा हुआ, यूनाइटेड स्टेट हुआ, मैक्सिको हुआ, ब्राज़ील हुआ, जहाँ अभी कहाँ हो रहा है, यहीं पे हो रहा है ना समिट। फिर अर्जेंटीना हुआ, यूरोपीय यूनियन हुआ, फिर जर्मनी, UK, फ्रांस, इटली, यहाँ तुर्की, सऊदी अरबिया, अफ्रीकन यूनियन, साउथ अफ्रीका, और ये रहा हमारा भारत, चाइना, रसिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे हम लोग मैप में देखते रहने से ना याद जल्दी होता है, माइंड में याद भी ना रहे तो वो ऑप्शन से आ जाता है मैप में देखे रहने से। नवंबर 2024 में घोषित भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना, भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है, तो ये बना है गोरू घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है ये, छत्तीसगढ़ में है। देखते हैं पेज क्यों नहीं है, देखते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, ये 56वां टाइगर रिजर्व है, लेकिन छत्तीसगढ़ का ये चौथा है। जैसे ये राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है, याद रखना है कि राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है, और ऐसे इंडिया के लिए ये 56वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18 नवंबर 2024 को घोषणा की छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है, ठीक है। 56वां हो गया, तो ये भी तो पूछ सकता है ना कि भारत का 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये राजस्थान का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है ये 55वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है, इसको याद रखना है। दिल्ली में सराय काले खान चौक का नया नाम क्या है, सराय काले खान चौक का नया नाम क्या है, तो अब इनका बिरसा मुंडा चौक नाम हो गया है। क्यों हुआ है, तो अभी पिछले साल से हम लोग हर नवंबर में एक होता है डेट जिसमें कि हम लोग बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं। अब ये बिरसा मुंडा दिवस का जो डेट है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है बिरसा मुंडा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं दिल्ली के सराय काले खान चौक का बदला नाम अब क्या हो जाएगा, तो अब इनको बिरसा मुंडा चौक कहा जाएगा। कौन घोषित किया है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के LG VK सक्सेना के साथ मिलकर के भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती, याद रखना है कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जो है इसी के अवसर पर दिल्ली में उनकी एक प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है, और सराय काले खान चौक का नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो बिरसा मुंडा चौक नाम रख दिया गया है, ये याद रखना है। और कब मनाया जाता है बिरसा मुंडा दिवस,
ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोगों का मेरा ये पहल अच्छा लगता है, आप लोगों को इससे थोड़ी सी भी फ़ायदा होता है, तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोग को भी थोड़ा हेल्प हो जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।